सोचो जरा, आपके पास दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इतनी पावरफुल कि उसी से आप करियर बना सकते हो, रिलेशनशिप संभाल सकते हो, मनी ग्रो कर सकते हो और अपनी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग उस मशीन को ऑटो मोड पर चला रहे हैं और वो मशीन है आपका दिमाग। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग हार्ड वर्क करते हैं लेकिन स्मार्ट सोच नहीं करते। इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि दिमाग को कॉन्शियसली कैसे चलाया जाता है। ब्रेन इक्वल टूल, लेकिन यूजर मैनुअल किसी को नहीं मिला। बचपन से हमें सिखाया गया क्या पढ़ना है, कैसे नौकरी लेनी है, कैसे पैसा कमाना है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कैसे सोचना है, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे इमोशन और लॉजिक को बैलेंस करना है। इसलिए ज्यादातर लोग अपने दिमाग के मालिक नहीं होते, वो अपने दिमाग के सर्वेंट बन जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी आप वही गलती बार बार रिपीट करते हो। गलत लोगों पर भरोसा, गलत स्पेंडिंग डिसीजंस, गलत रिएक्शंस, गलत अजम्पशंस। बाद में सोचते हो यार मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। लेकिन उस टाइम आप सोच नहीं रहे थे, आप हैबिट से रिएक्ट कर रहे थे। थिंकिंग वर्सेस रिएक्टिंग। रिएक्ट करना आसान है, सोचना मुश्किल है। रिएक्ट में एनर्जी कम लगती है, सोचने में एनर्जी ज्यादा लगती है। इसलिए दिमाग नेचुरली शॉर्टकट लेता है। वो कहता है पहले जैसा किया था वही कर लो। प्रॉब्लम यह है, दुनिया बदल जाती है, सिचुएशन बदल जाती है, लेकिन आपका ब्रेन पुराने पैटर्न्स पर चलता रहता है। एक लड़का था जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, टॉपर नहीं था, जीनियस नहीं था, लेकिन एक चीज थी, वो हर डिसीजन से पहले रुक कर सोचता था। वो खुद से पूछता था, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्या कोई और एंगल है? क्या मैं इमोशन से सोच रहा हूं या क्लैरिटी से? धीरे धीरे उसके डिसीजंस बेहतर होने लगे। लोग उसे स्मार्ट मानने लगे। वो स्मार्ट नहीं बना था, वो ट्रेंड बन गया था। क्रिटिकल थिंकिंग का असली मतलब। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है हर बात को ब्लाइंडली मत मानो, हर थॉट को सच मत समझो, हर इमोशन को डिसीजन मत बनने दो। मतलब ये कि आप अपने ही दिमाग से थोड़ा डिस्टेंस बनाओ और उसे ऑब्जर्व करो। ज्यादातर कॉस्टली मिस्टेक्स इमोशन में होती हैं। गुस्से में जॉब छोड़ देना, एक्साइटमेंट में गलत इन्वेस्टमेंट, फियर में अपॉर्चुनिटी छोड़ देना, इनसिक्योरिटी में गलत रिश्ते। दिमाग उस मोमेंट में कहता है अभी जो फील हो रहा है वही सही है, लेकिन बाद में लॉजिक आता है और तब रिग्रेट आता है। अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप भी ये मानोगे आपकी लाइफ की कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स इंटेलिजेंस की वजह से नहीं आई, वो आई क्योंकि आपने उस टाइम ठीक से सोचा नहीं था। गुड न्यूज़ ये है, आपका दिमाग पत्थर नहीं है, वो प्लास्टिक है। वो बदल सकता है, वो ट्रेन हो सकता है। आप अपने सोचने का तरीका अपग्रेड कर सकते हो। जैसे जिम में बॉडी ट्रेन होती है, वैसे ही थिंकिंग भी ट्रेन होती है। एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, आप हमेशा अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होते। ये इसलिए नहीं कि आप बुरे हो, ये इसलिए क्योंकि आपका दिमाग आपको ऐसी स्टोरी सुनाता है जो आपको उस मोमेंट में कंफर्टेबल लगती हैं। आपका दिमाग फैक्ट से ज्यादा स्टोरीज में जीता है। कोई आपको रिप्लाई नहीं करता, दिमाग स्टोरी बनाता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। कोई आपको फीडबैक देता है, दिमाग स्टोरी बनाता है कि वो मुझसे नफरत करता है। कोई प्लान कैंसिल करता है, दिमाग स्टोरी बनाता है मेरी वैल्यू नहीं है। फैक्ट क्या था? बस रिप्लाई नहीं आया, बस फीडबैक मिला, बस प्लान कैंसिल हुआ। स्टोरी क्या बनी? इमोशनल मीनिंग जोड़ दिया गया। इमोशन प्लस इमेजिनेशन इज इक्वल टू फेक लॉजिक। आप फील करते हो कुछ और दिमाग उसे ट्रूथ बना देता है। फिर आप उसी ट्रूथ पर डिसीजन ले लेते हो और बाद में सोचते हो कि मैंने तो लॉजिकली सोचा था, लेकिन असल में आप इमोशनली कन्विंस थे। कॉन्फर्मेशन ट्रैप। आपका दिमाग वही देखता है जो वो पहले से मानना चाहता है। अगर आपको लगता है कि लोग सेल्फिश होते हैं तो आप सेल्फिश एग्जाम्पल्स नोटिस करोगे। अगर आपको लगता है कि आप अनलकी हो तो आप फेलियर्स ज्यादा नोटिस करोगे। आपका दिमाग आपको सही साबित करने में बहुत अच्छा है, चाहे आप गलत ही क्यों ना हो। एक लड़की थी जिसे लगा कि उसका बॉस उससे खुश नहीं है। बॉस ने एक दिन थोड़ा ड्राई टोन में बात की। उसके दिमाग ने स्टोरी बनाई, मैं फेल हो रही हूं, मेरी इमेज खराब हो गई है। वो स्ट्रेस में आ गई, ओवरवर्क करने लगी, एंग्शियस रहने लगी। बाद में पता चला बॉस की पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम उसका परफॉर्मेंस नहीं था,
प्रॉब्लम उसकी स्टोरी थी। माइंड रीडिंग हैबिट। हम लोग दूसरों का माइंड पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो ये सोच रहा होगा, वो मुझे जज कर रहा होगा, वो मुझे सीरियसली नहीं लेता होगा। ये रीडिंग नहीं है, ये गेसिंग है, और गेसिंग पर डिसीजन लेना सेल्फ साबोटाज है। वाई ब्रेन डज दिस? क्योंकि अनसर्टेनिटी अनकंफर्टेबल होती है। दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। स्टोरी गलत हो फिर भी चलेगा, लेकिन पता नहीं से दिमाग को एंजाइटी होती है। इसलिए दिमाग कहता है कि चल कोई मतलब बना लेते हैं, और वही मतलब आपका मूड और बिहेवियर दोनों बदल देता है। अगर आप पीछे देखो तो आपको दिखेगा कि आपने कई बार रिएक्ट किया किसी अजम्पशन पर, बिना वेरीफाई किए, बिना पूछे, बिना क्लैरिटी के। क्रिटिकल थिंकिंग का पहला रियल स्टेप। हर स्ट्रॉन्ग थिंकर अपने दिमाग से यह सवाल पूछता है कि क्या यह फैक्ट है या मेरी स्टोरी। यह छोटा सा सवाल बहुत बड़ी क्लैरिटी लाता है। जब भी दिमाग किसी सिचुएशन का मतलब बनाने लगे तो खुद से पूछो कि मेरे पास एक्चुअल एविडेंस क्या है। अगर एविडेंस वीक है तो स्टोरी भी वीक है। आप खुद को इंडिपेंडेंट थिंकर मानते हो। आपको लगता है मैं अपना फैसला खुद लेता हूं, लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच है, ज्यादातर लोग जितना सोचते हैं उतने इंडिपेंडेंट नहीं होते। उनकी थिंकिंग धीरे धीरे क्राउड से कॉपी हो जाती है, बिना उन्हें पता चले। अगर बहुत लोग किसी चीज को सही मानते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है शायद यही सही होगा। अगर बहुत लोग किसी चीज को बाय कर रहे हैं तो दिमाग सोचता है शायद मुझे भी लेना चाहिए। अगर बहुत लोग किसी ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं तो दिमाग सोचता है शायद मैं गलत हूं। यह लॉजिक नहीं है, यह सर्वाइवल वायरिंग है। पहले जमाने में ग्रुप से अलग होना डेंजरस था। आज भी दिमाग वही सिग्नल देता है। आपके कई बिलीव्स आपके नहीं होते। आपने उन्हें फैमिली से लिया होता है, सोसाइटी से लिया होता है, स्कूल से लिया होता है, फ्रेंड से लिया होता है। आपने कभी बैठकर यह डिसाइड नहीं किया होता कि मैं सच में ऐसा मानता हूं या नहीं। आप बस मान लेते हो और उसी पर लाइफ बना लेते हो। एक लड़का था जो आर्ट में अच्छा था, लेकिन फैमिली का बिलीफ था आर्ट में फ्यूचर नहीं होता। उसने साइंस ले ली क्योंकि सब वही कर रहे थे। सालों बाद वो जॉब में अनहैप्पी था, कंफ्यूज्ड था, एम्प्टी फील करता था। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं थी, प्रॉब्लम बोरोड बिलीफ था। फियर ऑफ स्टैंडिंग अलोन। भीड़ से अलग सोचने में एक प्राइस लगता है, जजमेंट, डाउट, क्वेश्चंस। इसलिए दिमाग सेफ खेलता है। वो कहता है जो सब कर रहे हैं वही कर लेते हैं। लेकिन सेफ चॉइस हमेशा स्मार्ट चॉइस नहीं होता। आज आपकी थिंकिंग सिर्फ फैमिली या फ्रेंड से नहीं बनती। आपकी थिंकिंग आपकी फीड से भी बनती है। आप जो बार बार देखते हो दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगता है। धीरे धीरे आपको लगता है सब ऐसे ही सोचते हैं, जबकि सच ये होता है आपका एल्गोरिदम आपको वही दिखा रहा होता है जो आप पहले पसंद कर चुके हो। इल्यूजन ऑफ मेजॉरिटी। कई बार जो सबसे लाउड होता है वो मेजॉरिटी नहीं होता, लेकिन दिमाग लाउडनेस को मेजॉरिटी समझ लेता है। इसलिए कुछ ओपिनियंस ज्यादा पावरफुल लगते हैं, भले ही वो माइनॉरिटी ही क्यों ना हो। ईमानदारी से सोचो, आपके कितने डिसीजंस आपने इसलिए लिए क्योंकि सब यही कर रहे थे? कितनी बार आपने अपनी अंदर की आवाज इग्नोर की क्योंकि भीड़ दूसरी तरफ जा रही थी? इंडिपेंडेंट थिंकिंग का असली मतलब। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि आप सबसे अलग बनो। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब है आप कॉन्शियसली डिसाइड करो कि आप क्या मानते हो, ना कि बस इनहेरिट कर लो। किसी भी स्ट्रांग ओपिनियन पर अपने आप से पूछो, यह बिलीफ मैंने खुद बनाया है या कहीं से लिया है? यह सवाल आपको भीड़ से अलग नहीं, आपको कॉन्शियस बनाता है। आप सोचते हो कि आप आज के हालात में आज का फैसला ले रहे हो, लेकिन कई बार सच ये होता है आप आज की सिचुएशन को कल के दर्द से देख रहे होते हो। आप आज के इंसान को कल की चोट से जज कर रहे होते हो, और यही थिंकिंग को डिस्टॉर्ट करता है। इमोशनल मेमोरी लॉजिक से ज्यादा स्ट्रांग होती है। दिमाग फैक्ट्स याद नहीं रखता, दिमाग इमोशंस याद रखता है। एक एम्बैरेसमेंट, एक रिजेक्शन, एक इंसल्ट, एक फेलियर, ये सब दिमाग में इमोशन के साथ स्टोर होते हैं। और जब कोई सिमिलर सिचुएशन आती है तो दिमाग कहता है अलर्ट, पहले भी दर्द हुआ था, और आप प्रेजेंट को नहीं मेमोरी को रिस्पॉन्ड करते हो। किसी का पास्ट रिलेशनशिप खराब रहा, बिट्रेयल हुआ,
ट्रस्ट टूटा। अब नया इंसान आता है लेकिन दिमाग पुरानी फाइल खोल देता है। हर छोटी बात पर डाउट, हर डिले पर सस्पिशन। नया इंसान पुराने इंसान की सजा काट रहा होता है। ये फेयरनेस नहीं है, ये इमोशनल कैरी ओवर है। फेलियर मेमोरी और रिस्क अवॉइडेंस। कभी बिजनेस फेल हुआ, कभी एग्जाम में बुरी हार हुई, कभी पब्लिक एम्बैरेसमेंट हुई। दिमाग ने नोट बना लिया, ये पेनफुल है। अब जब सिमिलर चांस आता है, दिमाग डराता है, मत कर, फिर से वही होगा। हो सकता है नहीं, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करते क्योंकि पास्ट बोल रहा होता है। कुछ लोग अपने पास्ट से अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैं हमेशा अनलकी रहा हूं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मैं वैसे भी फेल ही करता हूं। ये मेमोरी नहीं है, ये सेल्फ इमेज बन चुकी है, और सेल्फ इमेज फ्यूचर डिसीजंस को स्टीयर करता है। हीलिंग वर्सेस कैरीइंग। पास्ट से सीखना हेल्दी है, पास्ट को ढोते रहना हैवी है। लर्निंग मतलब मैं समझ गया, अब नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा। कैरीइंग मतलब मैं डर के साथ ही चलूंगा। दोनों में फर्क सटल है, लेकिन इंपैक्ट लाइफ चेंजिंग है। अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप अपने अंदर कुछ ऐसे डर पहचानोगे जो आज से नहीं, कल से आए हैं, और आप उन्हें लॉजिक से नहीं, मेमोरी से जस्टिफाई करते हो। क्रिटिकल थिंकिंग ऑन योर ओन पास्ट। स्ट्रॉन्ग थिंकर्स सिर्फ दुनिया को क्वेश्चन नहीं करते, वो अपने पास्ट को भी क्वेश्चन करते हैं। वो खुद से पूछते हैं, क्या ये डर आज भी वैलिड है? क्या मैं अभी वही इंसान हूं? क्या सिचुएशन सच में वही है? अक्सर जवाब होता है नहीं। जब कोई पुराना डर ट्रिगर हो तो अपने आप से ये कहो, ये मेमोरी बोल रही है या प्रेजेंट रियलिटी? ये सेंटेंस आपको इमोशनल प्रिजन से थोड़ा बाहर निकालता है। ज्यादातर लोग दो एक्सट्रीम में फंसे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं दिल से चलता हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं लॉजिक से चलता हूं। लेकिन असली प्रॉब्लम यहां है, लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस सिर्फ दिल से नहीं बनते और सिर्फ लॉजिक से भी नहीं बनते। स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बनते हैं जब दिल और दिमाग एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। इमोशन को हटाना नहीं, समझना। इमोशन एनिमी नहीं है, इमोशन सिग्नल है। अगर डर आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओ, उसका मतलब है यहां कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर एक्साइटमेंट है तो उसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके कूद जाओ, उसका मतलब है ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इमोशन बताता है कि मैटर क्या करता है, लॉजिक डिसाइड करता है कि करना क्या है। एक आदमी था जो हर डिसीजन लॉजिक से लेता था, कोई इमोशन नहीं, कोई गट फीलिंग नहीं। उसने ऐसी जॉब ली जो पैसे में अच्छी थी, लेकिन अंदर से उसे हर दिन ड्रेन करती थी। बाहर से स्मार्ट डिसीजन था, अंदर से स्लो पॉइजन। दूसरी तरफ एक और आदमी था जो सिर्फ दिल से चलता था, बिना प्लान, बिना कैलकुलेशन। कभी प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस। लाइफ रोलर कोस्टर बन गई। दोनों स्मार्ट नहीं थे, दोनों इनकम्प्लीट थे। मैच्योर थिंकिंग कैसी होती है? मैच्योर थिंकिंग कहती है, मैं अपने इमोशन को सुनूंगा लेकिन उसे राजा नहीं बनाऊंगा। आप डर को सुनते हो लेकिन डर से फैसला नहीं लेते। आप एक्साइटमेंट को सुनते हो लेकिन एक्साइटमेंट में अंधे नहीं होते। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है, द पॉज टेक्निक। स्ट्रॉन्ग थिंकर्स के पास एक कॉमन हैबिट होती है, वो डिसीजन से पहले थोड़ा रुकते हैं। उस पॉज में वो पूछते हैं, मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे क्या लॉजिकल लगता है, और इन दोनों का मिडिल ग्राउंड क्या है। यही पॉज आपको एवरेज से अबव एवरेज बनाता है। रिलेशनशिप और करियर बैलेंस। रिलेशनशिप्स में सिर्फ लॉजिक कोल्ड बना देता है, सिर्फ इमोशन ड्रामा बना देता है। करियर में सिर्फ लॉजिक बर्नआउट बनाता है, सिर्फ इमोशन इंस्टेबिलिटी बनाता है। बैलेंस्ड माइंड रिस्पेक्ट भी देता है, बाउंड्रीज भी रखता है। आज से खुद से यह कहना शुरू करो, मैं इमोशनली अवेयर हूं लेकिन इमोशनली ड्रिवन नहीं हूं। यह लाइन आपकी इनर आइडेंटिटी को धीरे धीरे अपग्रेड करेगी। Why this makes you hard to manipulate? जब आप सिर्फ इमोशन से चलते हो, लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब आप सिर्फ लॉजिक से चलते हो, लोग आपको कोल्ड समझकर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस्ड माइंड ना इजीली प्रोवोक होता है, ना इजीली डिटैच होता है। यही आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। स्मॉल डेली प्रैक्टिस। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आए तो 3 चीजें लिख लो, मन में भी चलेगा। आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या लॉजिकली सोच रहे हो, आपका शांत वर्जन क्या चुनेगा। यह सिंपल हैबिट आपकी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। अब तक आपने ये समझ लिया होगा, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग कोई एक टैलेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग कोई एक लकी ट्रेट नहीं है।
स्ट्रॉन्ग थिंकिंग एक जीने का तरीका है। ये वो तरीका है जिससे आप प्रॉब्लम देखते हो, जिससे आप प्रेशर हैंडल करते हो, जिससे आप खुद से बात करते हो। अब सवाल ये नहीं है कि आप समझ गए या नहीं, सवाल ये है क्या आप इसे जिएंगे। फ्रॉम ओकेजनल थिंकिंग टू डिफॉल्ट थिंकिंग। ज्यादातर लोग कभी कभी सोचते हैं, स्ट्रॉन्ग थिंकर्स हर समय सोचते हैं। मतलब ये नहीं कि वो ओवर थिंक करते हैं, मतलब ये है कि वो कॉन्शियसली लिव करते हैं। वो ऑटो पायलट पर नहीं जीते, वो नोटिस करते हैं मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूं, मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूं। ये अवेयरनेस उनकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। प्रेशर में क्लियर रहने का सीक्रेट। प्रेशर क्लैरिटी नहीं छीनता, प्रेशर रिवील करता है। अगर आप नॉर्मल डेज में क्लैरिटी प्रैक्टिस करते हो तो प्रेशर में क्लैरिटी अपने आप निकलती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज में रिएक्टिव रहते हो तो प्रेशर में रिएक्शन एक्सप्लोड होती है। द थिंकिंग मसल। थिंकिंग भी मसल है। यूज करोगे तो स्ट्रांग होगी, अवॉइड करोगे तो वीक होगी। हर छोटा डिसीजन ट्रेनिंग रैप है। आप क्या खरीदते हो, आप कैसे जवाब देते हो, आप किससे जुड़ते हो, आप किससे दूर रहते हो, ये सब आपकी थिंकिंग क्वालिटी दिखाते हैं। स्ट्रॉन्ग थिंकर्स के दिमाग में एक इनर मीटिंग चलती रहती है। इमोशन बोलता है, लॉजिक बोलता है, पास्ट बोलता है, फियर बोलता है, एम्बिशन बोलता है। लेकिन डिसीजन सबसे लाउड आवाज नहीं लेती। डिसीजन वो आवाज लेती है जो सबसे क्लियर होती है। सिंपल डेली थिंकिंग रिचुअल्स। कोई हैवी सिस्टम नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं, बस ये छोटे एंकर्स। सुबह खुद से एक सवाल, आज मैं किस तरह का इंसान बनकर चलूंगा। दिन में एक पॉज, मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड। रात में एक रिफ्लेक्शन, आज मैंने कहां क्लियर सोचा और कहां ऑटो पायलट चला। ये 3 सवाल धीरे धीरे आपको मेंटली एलीट बना देते हैं। हाउ लाइफ फील्स व्हेन थिंकिंग इज स्ट्रांग। आप कम रिग्रेट करते हो, आप कम गिल्ट में जीते हो, आप कम इमोशनल हैंगओवर्स झेलते हो। आप परफेक्ट नहीं होते, लेकिन आप अवेयर होते हो और अवेयरनेस आपको कंट्रोल देती है। आज से खुद को ये लेबल मत दो कि मैं ऐसा ही हूं। अपने आप से कहो, मैं ऐसा इंसान बन रहा हूं जो बेहतर सोचता है। ये स्मॉल आइडेंटिटी शिफ्ट आपकी लाइफ की क्वालिटी चुपचाप बदल देता है। स्ट्रॉन्ग थिंकिंग आपको सबसे तेज नहीं बनाता, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग आपको सबसे लाउड नहीं बनाता। स्ट्रॉन्ग थिंकिंग आपको सबसे स्टेबल बनाता है। और जो इंसान स्टेबल होता है वो लॉन्ग रन में सबसे आगे जाता है। जब बाकी लोग इमोशन में फंसे होंगे, आप क्लैरिटी में खड़े होगे। जब बाकी लोग भीड़ के साथ बह रहे होंगे, आप अपने रास्ते पर चल रहे होगे। यही असली जीत है, ना ड्रामेटिक ना फ्लैशी, लेकिन डीप और परमानेंट। अगर इस पूरी वीडियो से आप सिर्फ एक चीज ले जाओ तो वो ये हो, अगली बार जब आप रिएक्ट करने वाले हो, खुद को 1 सेकंड दो, बस 1 सेकंड। कई बार उसी 1 सेकंड में एवरेज और एक्सेप्शनल के बीच पूरा फर्क होता है। वीडियो नॉलेजफुल लगा तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर करो। फेथ ऑन यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।